सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। थार दी SUV। जगन्नाथ सिंह जी पूर्व विधायक प्रत्याशी एनसीपी और बड़े समाजसेवी, इसमें क्या चल रहा है थोड़ा बताइए, क्योंकि देश संविधान अंबेडकर जयंती अभी जोरों पर है। जहाँ तक ये 75 वर्ष की संविधान दिवस के अवसर पर मैं शीर्ष नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो गलती किया है, नहीं किया है सो बात नहीं है, लेकिन जो बीजेपी वाले शीर्ष नेता हो उन्होंने भी तो गलती किया कि आप 23 में बुला के संसद का सत्र, और जो पहले हमारा निर्वाचन आयोग का चुनाव होता था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक विपक्ष का नेता, एक आप रहते, PM रहते थे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो आप समाज का गला दबाए हैं कि नहीं? आपने कर्नाटक सरकार गिराया, आपने MP के सरकार गिराया, आपने महाराष्ट्र का सरकार गिराया। क्या वो संविधान सम्मत था? क्या संविधान सम्मत तो नहीं था खरीद बिक्री। तो देखिए भाई, कांग्रेस तो गलती किया है, नो डाउट। आज मुसलमान भाई को केवल कट्टर बना के देश का माहौल जरूर खराब किया है कांग्रेस इसमें, लेकिन बीजेपी भी संविधान को तार तार करके रख दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। क्या ऐसे बातें बोलनी चाहिए? वाजपेयी जी भी थे हमारे प्रधानमंत्री, क्या कभी ऐसी बात बोले वोट के लिए? तो इन लोग बीजेपी वाले केवल वोट की राजनीति और दूसरा पर लांछन लगा दो कांग्रेस पर, और वो अपने सीधा होकर निकल जाओ कि मैंने हम संविधान के रक्षक है। मैं शीर्ष नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी नैतिकता। हमारे ये जयप्रकाश नारायण जी क्या चीज़ पर आंदोलन किए थे? बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार। क्या दोनों खत्म हो गया? मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये खत्म हो गया? आप इसको खत्म कर दिए? बेरोजगार सब रोजगार को दे दिया, ग्रुप किया, अडानी ग्रुप के 750 करोड़ लिया, उसका कोई हिसाब दिया आपने? किस लिए लिया था? तो नौकरी सब खा गए। अब भ्रष्टाचार दिनों दिन देखिए रहे, महंगाई देखिए रहे हो कि कितना बढ़ा रहे हो, हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। तो आप जनता के लिए, जनता का जो पैसा है, जो विधायक निधि, संसद निधि, आप पहले ही ऊपर ही ले रहे हो, टिकट दे रहे हो। कहा भाई तो पैसा वाला के टिकट दो, तो आप संविधान को छोड़े हो क्या? आप भी तो नोट तंत्र बना दिया, इसको खरीद ले, इसको कर लो, तो आप दूसरे पर क्यों लांछन लगाते हो? मैं शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने संविधान को रहने दिया, नोट तंत्र बना के धर दिया। क्या संविधान का आत्मा यही है क्या? सबको नशेड़ी बना दिया। यही संविधान के आप रक्षक हो, यही संविधान की आप रक्षा कर रहे हो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज आपकी पार्टी राम राम सिखाता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस मूर्ति को पूजते हो, अगर वो आप अपने आप में ध्यान करोगे तो मूर्ति आपके देह में है। भगवान राम आपके शरीर में है, तन में है, मन में है, चित्त में है। अगर आप अपने आप को जागृत कर लोगे तो आप स्वयं ईश्वर हो भाई, ईश्वर का स्वरूप हो। तो लोगों को वोट के लिए राम राम सिखाया जाता है क्या? कभी वाजपेयी जी भी ऐसा किए क्या? तो देखिए, मैं शीर्ष नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि देश आप कहां ले जा रहे हो भाई? एक कांग्रेस तो गलती किया कि मुस्लिम को कटराता बढ़ाया, नो डाउट, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप भी वहीं ले जा रहे हो, हिंदू हिंदू खाली वोट लो। और कोई मुद्दा रहता है कहा? एक है तो सेफ है, और बटोगे तो कटोगे। क्या यही होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का? जोगी जी कहते हैं अपने आप को, जोगी कहते हैं, यही भाषा होनी चाहिए? आपने काम का किया। ये हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। देश को आप लोग बंटवारा की ओर पुनः ले जा रहे हो, अपने चंद सुख भोग के लिए। आप क्या कर रहे हो देश के प्रति? हमको थोड़ा बताओ ना भाई कि देश के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। और मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आम जनता को भी समझा दे रहे हैं कि देश जिस कट्टरता की ओर जा रहा है, ये
जैसे पाकिस्तान, सीरिया हुआ, देख ही रहे हो। आप सऊदी अरब क्यों नहीं बनाते हो भाई? आप संयुक्त अरब अमीरात क्यों नहीं बनाते हो? आप कांग्रेस की है काट क्यों काटते हो? आप भी तो ही हो। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। देश, देखो भाई, हमारे धर्म और राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। लेकिन कौन धर्म के मूल्यों को समझ के राजनीति करो कि जनता के लिए कुछ करने के लिए सोचो। बीजेपी नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि वो धर्म जिसकी मूल्य को समझो और राइट रॉन्ग का पहचान करो और उस धर्म को अनुपालन करोगे तो आपका राजनीति तो धर्म एक होना चाहिए। और दूसरी चीज कि हमारे महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि धर्म एक अल्पकालिक राजनीति है और राजनीति दीर्घकालिक धर्म है। अगर धर्म का काम है शुभ की स्थापना करना, तब समाज समरसता की ओर जाएगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आप तो कट्टरता बोते जा रहे हो। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि क्या कर रहे हो देश के प्रति? देश हमारा कहां जा रहा है? जरा सोचो कि देश समरसता की ओर लाओ, देश को आगे बढ़ाओ। तो आपने तो केवल पैसा के चंद पैसों पर आप खरीद बिक्री और वोट भी खरीद रहे हो। अब यही तो आप संविधान की रक्षा कर रहे हो। संविधान पर जो लंबा चौड़ा भाषण दिए से ये भाषण नहीं चलेगा, भाषण से काम नहीं चलेगा। मैं शीर्ष नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि जरा सोचो कि क्या लेके जाओगे। सत्ता लेके नहीं जाओगे मोदी, सत्ता लेके नहीं जाओगे। जरा इस पर विचार करना होगा। चुनाव के पहले एक आपका नारा हुआ करता था, खाओ पियो ठोक के वोट देना सोच के। तो क्या वो जनता नहीं सोच पाई? जनता नहीं समझ पाई तो जनता अपना समझे भाई। यहाँ तो मैं बता दिया, मैं तो पहले भी बताया था कि दोनों ये लोग क्या संविधान को रहने दिया है, लेकिन एक दूसरे पर केवल ब्लेम करेगा। वो ओकरा पर ब्लेम करेगा, वो ओकरा पर ब्लेम करेगा। लेकिन दोनों वही है। बहन मायावती ठीक कही थी कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दोनों में कोई विशेष अंतर, एक मुस्लिम करेगा, एक हिंदू करेगा। इतना ही चुनावी नारा, इतना ही लोग संविधान के रक्षा कर रहे हैं। रक्षक दोनों है, दोनों इतना ही रक्षक है। बटोगे तो कटोगे कितना असरदार रहा आपके लिए आपकी हार में? मुझे असरदार उससे कोई असर नहीं पड़ा। यह है कि जो बटाया, जो दारू मुर्गा पैसा, उससे असर पड़ा। जब जोगी जी से हमें कोई असर नहीं पड़ा है। मैं बता देना चाहता हूँ, बटोगे तो कटोगे। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना मत देने के पहले सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पैसा देके कोई चलेगा, गधो चलाएगा तो ओकरो लोग जिता देगा भाई। हिंदू के नाम पर बहुत गजीब सोच है यहाँ। हिंदू के नाम पर क्या हम 10 साल से ठगा रहे हैं, हम ठगाते जाए। आज के पहले 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ ठेकेदारी काम होता था विधायक निधि, संसद निधि से। लेकिन जब से बीजेपी के शीर्ष नेताओं आया है तब से सब गोल हो गया है। विधायक निधि, संसद निधि जनता जानियो रही है, मार्केट में पैसा रहने दिया। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप मोदी जी अगर जनता के हित ऐसी हो तो मुझे बता दो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छी चीज है, इससे पैसा बचेगा, देश के लिए बहुत अच्छी चीज किया है। लेकिन 1 नेशन 1 पेंशन कब करोगे भाई? क्या थोड़ा सा भी नैतिकता है, आदर्शवाद है कि नहीं है? कि आखिर एक ही आदमी 10 पेंशन क्यों लेता है? मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि कौन संविधान की आप रक्षा कर रहे हो? कांग्रेस तो इतना दिन रक्षा कर लिया, लेकिन आप कौन रक्षा कर रहे हो भाई? मुझे बता दो कि 1 नेशन 10 पेंशन नेता लोग के खाली 2 जनताओं ने झाल बजावे, तो यही तो हाल आपने कर दिया है। और चाणक्य ने ठीक ही कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस राज के प्रजा भिखारी होगा। आप भिखार बना दी हो जनता के, दे रहे हो 2 पैसा और वसूल रहे हो 10 पैसा। यही तो करके धर दियो हो, यही तो चल रहा है। जितना है सब मीडिया सब मैनेज करके वहां खरीद लो, वहां सरकार गिरा दो, यही तो चल रहा है। तो आपने संविधान के प्रति क्या आपने किया भाई? कुछ किया है तो बताओ हमको। Thar, the SUV.